Dear students, today we are going to start with the questions given in exercise 3.5 chapter 3 class 10th pair of linear equations and two variables. So see, in this exercise we are going to solve it with the form of multiple क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़्यादातर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करेंगे। तो इससे पहले भी आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को सीख चुके हैं, तो ये एक अच्छा मेथड है और एक टूल है आपके पास इस चीज़ को सीखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा गया है कि लीनियर इक्वेशंस के हमें जो पेयर दिए हुए हैं उसके फाइंड आउट करने हैं कि यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हैं। तो अगर इसमें यूनिक सोल्यूशन आता है पेयर का तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आगे सॉल्व करेंगे। बच्चों हमें आपको याद होगा 3.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने सोल्यूशन को इक्वेशन से कंपेयर करके निकालना सीखा था। हमने जज किया था कि क्या ये इक्वेशंस के जो सोल्यूशन हैं यूनिक होंगे, इनफाइनाइट होंगे या नहीं होंगे। तो आइए उसी चीज़ को दोबारा यहाँ अप्लाई करेंगे और आगे इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर हम पहले a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो a जो है ये पहला x के अंदर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कुछ नहीं है, कोफिशिएंट यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा a1। b1 क्या होगा, -3 होगा, और c1 जो कांस्टेंट टर्म है वो -3 होगी। दूसरी क्वेश्चन में हम a2 b2 c2 निकालेंगे। तो a2 हमारे पास 3 है, b2 हमारे पास -9 है, और c जो कांस्टेंट टर्म है वो -2 है। अब देखें इसको जब हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1/3 इज इक्वल टू -3 ओवर -9 इज इक्वल टू -3 ओवर -2। तो 1/3 इज इक्वल टू -3 और -9 के माइनस कैंसिल हो गए दोनों साइन, और 3 और 9 कट गए तो 1/3 बचा, इज इक्वल टू -3 ओवर -2, यानी कि माइनस साइन फिर कैंसिल हो गया और 3/2 बचा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचती है, वैल्यूज़ क्या बचती हैं, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 3/2। तो a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी इक्वेशन के पास क्या होता है, रिकॉल करो फटाफट। ऐसी सिचुएशन में द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इस जो इक्वेशन है इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना, यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो नेक्स्ट पेयर जो है इक्वेशन का वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके जो इक्वेशन दी है वो है 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आप देखें तो हमारे पास जो निकलती हैं वैल्यूज़, a1 2 आती है क्योंकि x का कॉफिशिएंट 2 है, b1 y के साथ कुछ भी कॉफिशिएंट नहीं है तो 1 आ जाएगा, c1 जो है -5 आ जाएगा। सिमिलरली a2 3 आ जाएगा, b2 2 आ जाएगा, और c2 जो है -8 आ जाएगा। तो इन इक्वेशन से हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं। जब हम आगे इसको कंपेयर करने चलते हैं तो a1 ओवर a2 जो है इज़ नॉट इक्वल टू v1 ओवर b2, क्योंकि 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, किसी भी तरीके से देख लें। तो इसके आगे आपको लिखना है देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो इन इक्वेशंस का जो है हमारा यूनिक सोल्यूशन निकलता है। सो वी हैव टू सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बहुत डिटेल में समझने के लिए मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है, आप उस पर जाके इस मेथड को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करनी है, क्योंकि हमने जो a b c a1 b1 निकाले हैं उसको इस ऑर्डर में लिखना है। हमें पहले b1 ओवर b2, c1 ओवर c2, a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2, इस ऑर्डर में हमें ये सारी वैल्यूज़ लिखनी हैं। फिर यहाँ पहले जो हमारा ब्लैंक है उसमें x आ जाएगा, दूसरे में y आ जाएगा और एंड में 1 आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ से सॉल्व किया है। तो b1 ओवर b2, सबसे पहले इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। b1 ओवर b2, c1 ओवर c2, a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2। तो b c a b का ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने b1 ओवर b2 1 ओवर 2 ले लिया है, फिर c1 ओवर c2 -5 और -8 ले लिया, फिर 2 ओवर 3 ले लिया और 1 ओवर 2 ले लिया। तब हम x के अंडर क्या आएंगी, ये वैल्यूज़ आएंगी x के अंडर। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है
x के नीचे 1 इंटू -8 माइनस, जब हम इसको नीचे से द्वारा करते हैं तो वो माइनस में होगा, तो हमें माइनस करनी है दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस को। तो -2 इंटू -5, सिमिलरली y के ऊपर हमारा आ जाएगा -5 इंटू 3 -8 इंटू 2, और 1 के लिए आ जाएगा 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। तो जब हम x को सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू -8 इज -8 माइनस 2 इंटू -5 इज -10, तो -8 माइनस ब्रैकेट में फिर -10 लिखेंगे। सिमिलरली y 5 3 जा 15, तो माइनस में है तो -15 माइनस, क्योंकि -8 और 2 को करेंगे तो फिर -16 आएगा, तो ब्रैकेट में हम -16 लिख लेंगे। तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, तो 4 -3। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आ गई, -8 प्लस 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये वैल्यू। तो 8 माइनस 10 क्या होता है, 2 -2, लेकिन 10 के साथ पॉजिटिव साइन हो जाएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली -15 प्लस 16, तो यहाँ पे भी ये 1 आ जाएगा, और 1 के नीचे 4 - 3 इज़ 1। अब हम इनको x और y के जो वैल्यूज़ आई हैं उनको 1 से कंपेयर करेंगे, तो x/2 इज इक्वल टू 1/1। देखो यहाँ पे 1/1 है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो आपको नीचे इसके ये स्टेटमेंट लिख देना है क्वेश्चन ख़त्म करके। हैंस द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। आप इसको नोट कर लीजिए और हम फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो है 3x - 5y - 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद 6x - 10y - 40 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, a1 आपके पास क्या है, पहले हमने वही a b c r की वैल्यूज़ निकालनी है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है, b1 की -5 आ जाती है और c1 की -20 आ जाती है। सिमिलरली a2 की वैल्यू 6 आ गई, b2 की -10 और c2 की -40। तो हमारे पास 3/6 इज इक्वल टू 5/10। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, वैसे ही 20 और 40 के जो माइनस साइंस हैं दोनों वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखिए ये तीनों को जब हम रिड्यूस करते हैं, काटते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 3 6 1 2 जा 3 2 जा 6 5 10 5 2 जा 10 22 जा 40। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. The pair of equation has infinite many solutions. इस पेयर के, इस गिवन पेयर के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट गिवन इक्वेशन जो है वो है हमारे पास x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0 और 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के अंदर देखें तो a1 की वैल्यू 1 आती है, b1 की -3 और c1 की -7। यह आपको नोट डाउन करना है। सिमिलरली a2 की वैल्यू 3, b2 की -3 और c2 की -5। तो देखिए 1/3 इज इक्वल टू -3/-3 इज इक्वल टू 7/15। ये माइनस माइनस साइन बच्चे कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/1, क्योंकि 1/3 जो है 1 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो हम लिखेंगे नीचे a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore the pair of equation has unique solution। अब यहाँ पे इसके यूनिक सोल्यूशन आ गए, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके सोल्यूशंस भी फाइंड आउट करने हैं। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमने वहीं पे वही b c a b के फॉर्म में इनको लिखना है। तो b के वैल्यूज़ क्या थे, -3/-3, c के वैल्यूज़ क्या थे, c1 -7 था, c2 -15 था, और a कितना था 1 और 3, और फिर एंड में b -3। तो x को क्या आ जाएगा 3, इस पेयर को होगा x से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो -3 इंटू -15। तो ये देखिए ब्रैकेट्स में लिखिए -3 इंटू -15 -3 इंटू -7। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह से y की वैल्यूज़ में हम लिखेंगे -3 इंटू 7 -15 इंटू 1। क्योंकि इसमें बहुत सारे माइनस आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। और 1 में आ जाएगा 1 इंटू -3 -3 इंटू -3। तो हम देखते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 3 15 जा 45। उसी तरीके से
-21 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस है यहाँ पे, तो 15, और यहाँ पे क्या आएगा -3 प्लस 9। तो अब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 24, y की वैल्यू आ गई -21 प्लस 15 -6, क्योंकि 21 बड़ा है, उसके साथ माइनस का साइन है, और -3 प्लस 9 इज 6। अब हम कंपेयर करेंगे x और y की वैल्यूज़ को, तो x ओवर 24 इज इक्वल टू 1/6, सिमिलरली y ओवर -6 इज इक्वल टू 1/6। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 6x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू 24/6 इज 4। y की ओवर -6 को जब आप करोगे तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो वहाँ पे, क्योंकि आप देखो यहाँ से तो 6/6 आ जाएगा, तो 6/6 जब आएगा तो -1, क्योंकि -6/6 है तो -1, तो हमें नीचे स्टेटमेंट में लिख देना है देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। तो ये इसका पार्ट 1 था आपका क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, एक्सरसाइज 3.5 के। इसमें ये बात कर रहे हैं फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों इसमें ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, इसको ध्यान से समझो, और a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2, इसमें a और b की क्या वैल्यू होगी कि इक्वेशन जो है वो जस्टिफाई करेगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को। देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब आते हैं, जब a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 आता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए a और b की क्या वैल्यूज़ होंगी कि वो इक्वेशन को जस्टिफाई कर देंगी। तो यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर जो है सेकंड पेयर के जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है a माइनस बी, y का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 3a प्लस b माइनस 2। तो अब इसको देखो, क्योंकि दोनों तरफ जो है यहाँ पर क्या है LHS, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो RHS में हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से चल के भी अगर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो तो इसको आप LHS में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे फिर -7 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे, सिंपली इसको इसी तरीके से ABC रख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की 3 है और c1 की 7 है। उसी तरह से a2 की a माइनस बी है, b2 की a प्लस बी है और c2 की 3a प्लस b माइनस 2 है। तो टू हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इस फॉर्म में होनी चाहिए a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2, इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए आपकी। तो हम इन सब को पहले लिख लेंगे, 2 ओवर a माइनस बी शुड बी इज इक्वल टू 3 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 7 ओवर 3a प्लस b माइनस 2। तो अब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, पहले इसको इससे कंपेयर करेंगे, फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो इनकी वैल्यूज़ हम निकाल पाएंगे। तो कंपेयरिंग सबसे पहले हमने लिया 2 ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू 3 ओवर a प्लस बी। जब कंपेयर करेंगे तभी इक्वल आएगा ना, तो पहले हम दो पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं, फिर हम दोबारा दो पार्ट्स को कर लेंगे कंपेयर। किसी भी दो पार्ट को कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले a b और c अगर गिवन है तो a b को कर लिया तो b और c को ही करना है। आप a b को कर रहे हो तो a c को कर सकते हो, यहाँ b c को कर रहे हो और a c को कर रहे हो, किसी भी तरह से कर सकते हो। ये आपकी चॉइस पे है कि जैसे आपको कैलकुलेशन ईजी लगती है। तो जब हम कंपेयर करते हैं, देखो 2 ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू 3 ओवर a प्लस बी, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू a प्लस बी डैट इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी। तो क्या आ गया, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो अब हम a के एक तरफ ले जाएंगे कोफिशिएंट्स और b को एक तरफ ले जाएंगे, तो 2a माइनस 3a, a साइड ले आए हम LHS में और b हम RHS में ले जाएंगे। तो जब हम RHS में ले जाएंगे तो -3b हमारे पास पहले ही से था, तो 3b और 2b को हम वहाँ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -3b माइनस 2b। तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b, यहाँ a इज इक्वल टू 5b, ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन के खड़ी हो गई, ये थर्ड इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम कंपेयर करेंगे दोबारा से b और c को, तो 3 ओवर a प्लस बी डैट इज इक्वल टू 7 ओवर 3a प्लस b माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से कर रहे हैं, 3 3 जा 9, 9a, 3b जा 3b, 3 2 जा -6,
सिमिलरली 7a जा 7a प्लस 7b जा 7b, तो 9a, अब हमने वही a के और b के कॉफिशेंट्स को सेपरेट करना है और कांस्टेंट टर्म्स को अलग करना है, तो 9a 7 इस साइड आएगा तो -7a प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल टू 6। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, 9 माइनस 7 इज 2, 2a माइनस प्लस 3 माइनस 7 इज -4, तो -4b इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको जो मेथड इजी लगता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, किसी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 4। तो ए की हमारे पास क्या वैल्यू थी, ए इज इक्वल टू 5b निकाली थी हमने। तो अब यहाँ पे इसको देखो, इक्वेशन 4 में हम डाल रहे हैं 2a की जगह लिख दिया हमने 2 इंटू 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6। तो 10b, 5 2 जा 10, 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6 और 6b इज इक्वल टू 6। यहाँ b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। अब इस 1 को हम थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। तो a इज इक्वल टू 5b और 5 इज इक्वल इंटू 1 इज 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, a की 5 और b की 1। तो ये दो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर ये जो इक्वेशन को इनफाइनाइट बनाने में सक्सेसफुल होंगी। तो आप नीचे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि दीज आर द वैल्यूज़ विच विल मेक द टर्म्स और पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब हम इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। इस पार्ट 2 पे बच्चों ये बात कर रहा है, for which value of k will following pair of linear equations have no solutions। k की जो नीचे हमें इक्वेशन दी हुई है उसमें कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिसमें उसके नो सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो नो सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो हमें a1 b1 c1 इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो a1 की वैल्यू 3 आ गई, a2 की वैल्यू क्या आ गई 2k माइनस 1 और b1 की वैल्यू 1 है, तो b2 की वैल्यू k माइनस 1 है, c1 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू 2k प्लस 1 है। अब बच्चों ध्यान से देखो इस चीज़ को, हम a1 b1 और c1 के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखें तो 3 ओवर 2k माइनस 1 a1 ओवर a2 हो गया, b1 ओवर b2 की वैल्यू होगी 1 ओवर k माइनस 1 और c1 ओवर c2 की वैल्यू हो गई 2k प्लस 1। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2। देखो 3 ओवर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर k माइनस 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे हमें। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 और 3k माइनस 2k, यहाँ इसको माइनस कर लिया, इज इक्वल टू -1 प्लस 3। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम आगे चलते हैं, दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब k की वैल्यू 2 होगी, जब k की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो ये जो है नो सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई कर देगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है एट एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो टेकिंग इक्वेशन 1, तो 5y के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 5y इज इक्वल टू 9 माइनस 8x, यहाँ y इज इक्वल टू 9 माइनस 8x ओवर y। ये हमारी जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 9 माइनस 8x ओवर 5, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। तो अब हम y की इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो वो क्या बनेगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल इंटू 9 माइनस 8x ओवर 5 इज इक्वल टू 4। तो 2 से 9 को मल्टीप्लाई किया, 18 माइनस 16x ओवर 5 3x हो गया। अब इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को पूरी को LHS और RHS में। तो 15x प्लस 18 माइनस 16x इज इक्वल टू 20, ये वैल्यू आ गई जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 माइनस 16x, 15x माइनस 16x इज माइनस x
और यहाँ पे 20 माइनस 18 तो 2, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास वैल्यूज़ बच जाती हैं। अब इस -2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इंटू -2/5, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 9 + 16/5 या 25/5 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, x की वैल्यू -2। इस तरीके से इस सम को हम कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में बात हो रही है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय अलजेब्रिक मेथड। हमें फाइंड करना है, क्या करना है, पहले फॉर्म करनी है लीनियर इक्वेशन को स्टेटमेंट से और उसके बाद उनको फाइंड आउट करना है उनके सॉल्यूशंस को। तो पहली इक्वेशन जो हमें दी हुई है वो दी हुई है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज एज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as a hostel charges, whereas B, who takes food for 26 days, pays 1180. Find the fixed charges and cost of food per day. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हॉस्टल में एक फिक्स चार्जेस हैं जो मंथली चार्जेस हैं और जो दूसरे चार्जेस हैं वेरिएबल चार्जेस हैं वो खाने पे डिपेंड करते हैं कि किसने कितना खाना खाया। तो अगर ए स्टूडेंट है वो 20 दिन खाना खाती है तो उसको 1000 रुपये पे करना पड़ता है, और अगर बी स्टूडेंट है जो 26 दिन खाना खाती है उसको 1180 पे करना पड़ता है। तो हमें फिक्स और वेरिएबल चार्जेस को फाइंड आउट करना है। तो हम देख लेते हैं कि फिक्स चार्जेस को हम x मान लेते हैं। लेट द फिक्स चार्जेस इक्वल टू x, ये स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे आपको। लेट द चार्ज फॉर द फूड पर डे इज y। तो इफ स्टूडेंट A टेक्स फूड फॉर 20 डेज तो क्या हो जाएगा, उसको 1000 रुपये पे करना है। तो इस कंडीशन से हमारी क्वेश्चन क्या बनती है, x + 20y इज इक्वल टू 1000। ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई। सिमिलरली जो दूसरी गिवन कंडीशन है उसमें दिया है इफ द स्टूडेंट B टेक्स फूड फॉर 26 डेज शी हैज़ टू पे फॉर 1180। तो x + 26 क्या बना इज इक्वल टू 1180। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो सीधा अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है इसको। देखो बच्चों, कोई एक फिक्स मेथड नहीं है, जिस मेथड में आपको इजी लगे उस मेथड को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर x के वेरिएबल्स नहीं है, कॉमन है, तो आप सीधा उसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। तो हम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हमने दोनों इक्वेशंस लिखी, x + 26y इज इक्वल टू 1180, x + 20 इज इक्वल टू 1000। तो इनके साइन चेंज हुए, ये x से x कट गया, 26 - 20 इज 6y इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या आ गई 30। Now putting the value of y in equation 1, तो x + 20 × 30 इज इक्वल टू 1000। तो x + 600 इज इक्वल टू 1000 और x इज इक्वल टू 1000 - 600 दैट इज 400। तो हमारे पास जो फिक्स चार्जेस आ गए वो 400 आ गए और वेरिएबल चार्जेस जो फूड पर डे के हैं वो 30 आ गए। तो हम यहाँ इसको लिख भी देंगे, फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू 400 एंड फूड पर डे इज ₹30। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें ये बात कर रहे हैं इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब क्या बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाती है अगर हम डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर देते हैं, एंड इट बिकम्स 1/4 वन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। और जब डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन हो जाती है 1/4। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट लिखेंगे। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो x जो है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और y जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन के हिसाब से न्यूमरेटर से 1 माइनस करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो हमने लिख लिया x - 1/y इज इक्वल टू 1/3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। तो y इज इक्वल टू 3x - 3, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब कंडीशन 2 के हिसाब से क्या है, डिनोमिनेटर में हमने 8 ऐड करना है, तो x/y + 8 इज इक्वल टू 1/4। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x इज इक्वल टू y + 8, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो हमने अब यहाँ पे क्या किया, y और x के वेरिएबल्स को एक तरफ रख लिया, तो 4x - y इज इक्वल टू 8, ये हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड बड़ा इजी है क्योंकि y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये दोनों इक्वेशंस को हमने लिखा 4x - y इज इक्वल टू 8
और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसको 4 माइनस 3 इज़ 1, 8 माइनस 3 इज़ 5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5, यानी हमारा न्यूमरेटर 5 आ गया। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो 4 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। तो y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन जाएगी 5/12। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया है। अब हम थर्ड सम पे चलते हैं। थर्ड पार्ट इसका कह रहा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर wrong answer. Had 4 been awarded for each correct answer and 2 been deducted for each incorrect answer, then the deduction deducted for each incorrect answer, then the Yash would have scored 50 marks. तो ये सिचुएशन हमें दे दी है कि एक करेक्ट आंसर के उसको x मार्क्स हमने मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमने फाइंड आउट करने हैं इसमें कि कितने क्वेश्चंस आए थे यश को। तो अगर हमने करेक्ट आंसर्स को x मान लिया, रॉन्ग आंसर्स को y मान लिया, तो हमने लिखना है लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इक्वल टू x और लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स भी y। अब देखो करेक्ट और रॉन्ग आंसर्स को जब हम ऐड करेंगे तभी टोटल क्वेश्चंस पता चलेंगे ना हमें, तो हमें यही पहले दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कंडीशन 1 के हिसाब से जब वो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के और 1 मार्क्स कम होता है रॉन्ग आंसर का, तो उसके 40 मार्क्स आते हैं। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। दूसरी कंडीशन से जब उसको 4 मार्क्स मिलते हैं सही क्वेश्चन के लिए, सही आंसर के लिए, और 2 मार्क्स कट जाते हैं गलत के लिए, तो उसको 50 मार्क्स मिलते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस फॉर्म हो गई। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। तो टेकिंग इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 3x माइनस 40, तो इस y की वैल्यू को अब हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। आओ इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 4x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 50। तो 4x माइनस 2 3 जा 6x 2 40 जा 80, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 4x माइनस 6x प्लस 80 इज इक्वल टू 50। तो 4x माइनस 6x क्या होंगे माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब हमने साइड चेंज की तो 50 माइनस 80 यानी कि माइनस 2x माइनस 30 और x इज इक्वल टू 30/2, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो x की वैल्यू आ गई 15 हमारी। अब हम y को वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45 माइनस 40 इज 5। अब नंबर ऑफ करेक्ट आंसर हमारे पास कितने आ गए 15 और इनकरेक्ट आंसर कितने आ गए 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे x प्लस वाई, 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। ऐसा ही होगा ना, करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो 15 प्लस 5 करेंगे तो 20, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ जाएंगे 20। अब हम क्वेश्चन 4 को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो जगहें हैं जो A और B पॉइंट उनको दे दिए गए हैं, ये 100 किलोमीटर की दूरी पे है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अदर फ्रॉम B। दोनों कारें एक ही समय पे A और B पॉइंट से स्टार्ट होती हैं। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में कारें चल रही हैं, देन एट द डिफरेंट स्पीड्स, और दोनों की स्पीड डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे को 5 घंटे में मिलती हैं। ठीक है, तो दोनों अगर एक तरीके से चलेंगी, एक ही साइड में चलेंगी, तो इसका यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे चलेंगी। कार A ऐसे चलेगी, कार B भी ऐसे चलेगी। तो दोनों की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। दूसरा, इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरी कंडीशन में वो बता रहा है कि A ऐसे चलती हैं दोनों कारें, तो वो 1 घंटे में एक दूसरे को मिल जाती हैं। तो इन दोनों कारों की स्पीड्स हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, कंडीशंस को दोनों को। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, लेट द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम पार्ट A और पॉइंट A इज x, और जो पॉइंट B से स्टार्ट करती है उसको हमने y ज्यूम कर लिया। अब हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि x की जो स्पीड है वो y से ज़्यादा है। तो बच्चों, जो फार्मूला हमारा होता है
स्पीड का वो क्या होता है, यहाँ पर डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। इस फार्मूले को हम लगाते हैं तो डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू टाइम कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस x माइनस वाई की स्पीड पे 5 घंटे में कवर हुआ। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पे 5/1 आ जाएगा तो 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 5y, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जब 100 किलोमीटर की दूरी x प्लस वाई दोनों एक तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा ना दोनों का, तो x प्लस वाई पे जब हम जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/5, इक्वेशन 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500, ये आ गई। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 और 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500। तो ये y कैंसिल हो गया, 10x इज इक्वल टू 600 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 100 माइनस 60 40। तो कार जो A से चल रही थी, द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A इज 60 किलोमीटर पर आवर और द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट B इज 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हमने इसकी स्पीड निकाल ली। तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस और स्पीड का फार्मूला लगा के इक्वेशन को पुट करना है, बड़ा इजी सम था। आइए अब हम लास्ट सम पे चलते हैं इस एक्सरसाइज की। लास्ट सम जो है वो कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। वो कह रहे हैं कि रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर मीटर जो है कम हो जाता है अगर हम लेंथ को जो है रिड्यूस कर देते हैं 5 यूनिट से और ब्रेथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट से। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा देते हैं एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स और ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ा देते हैं तो एरिया कितना बढ़ जाता है 67 स्क्वायर यूनिट। तो इसकी डायमेंशंस निकालनी है। तो हम मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है xy, तो x इंटू वाई इज xy माइनस 9, क्योंकि जब हम इन डायमेंशंस को पुट करते हैं x माइनस वाई यानी कि लेंथ को 5 यूनिट्स घटाते हैं और ब्रेथ को बढ़ाते हैं तो एरिया में से 9 यूनिट्स कम हो जाते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन ऐसे सॉल्व होगी। तो सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू वाई इज xy, x इंटू 3 इज 3x, सिमिलरली माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। अब इसको हम साइड चेंज करेंगे तो xy माइनस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15। तो xy कैंसिल हो जाएंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली दूसरी कंडीशन से देखें तो x में यानी कि लेंथ में हमने 3 यूनिट्स बढ़ा दी, y में 2 यूनिट्स बढ़ा दी, तो एरिया कितना बढ़ गया 67 यूनिट्स। तो xy सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 67 प्लस xy। तो xy कट जाएंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ लगा रहे हैं, तो 6x प्लस 5y ओवर 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 इंटू 6 प्लस 5y ओवर 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 61, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 10y प्लस 3y इज इक्वल टू 61 ओवर 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन खत्म करने के लिए। 12 प्लस 10y, तो 3y अलग था तो 9y प्लस इज इक्वल टू 183, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो 19, 10 प्लस 9 इज 19, 19y इज इक्वल टू 183 माइनस 12, ये 12 इस साइड आ गया, तो 19y इज इक्वल टू 171 और y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ 9y इन इक्वेशन 1, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6 और 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45 यानी 3x इज इक्वल टू 51 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 51 ओवर 3 इज 17। तो लेंथ इसकी आ गई 17 और ब्रेथ आ गई 9। तो इस तरीके से बच्चों हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। बस इतना ही है कि ध्यान से हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ना है
और उनको इक्वेशंस को फॉर्म करके किसी भी मेथड से, अगर आपको कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया हुआ है तो किसी भी मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो ये हमने एक्सरसाइज 3.5 के सम्स किए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।